इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी की जन्म से लेकर आज तक कंप्लीट हिस्ट्री। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। योगी आदित्यनाथ जन्म अजय मोहन सिंह बिष्ट 5 जून 1972 एक भारतीय हिंदू साधु और राजनीतिज्ञ हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे लगातार 2 बार इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति और राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पदधारी 19 मार्च 2017 को पदभार ग्रहण किया। राज्यपाल राम नाईक आनंदीबेन पटेल, डिप्टी ब्रिजेश पाठक 2022 मौजूदा, केशव प्रसाद मौर्य 2017 मौजूदा, दिनेश शर्मा 2017 से 2022। इससे पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य पदधारी पदभार ग्रहण 10 मार्च 2022। इससे पहले राधा मोहन दास अग्रवाल निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर शहरी, बहुमत 1,03,390, संसद सदस्य लोकसभा, कार्यकाल 5 अक्टूबर 1998 21 सितंबर 2017। इससे पहले महंत अवैद्यनाथ, इसके बाद प्रवीण कुमार निषाद निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता पदधारी 25 मार्च 2022 को पदभार ग्रहण किया। व्यक्तिगत विवरण जन्म अजय मोहन सिंह बिष्ट 5 जून 1972, उम्र 53, पंचूर पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश भारत, वर्तमान उत्तराखंड। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। निवास स्थान 5 कालिदास मार्ग लखनऊ। अल्मा मेटर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, बीएससी गणित। पेशा राजनीतिज्ञ साधु। अलमारी योगी आदित्यनाथ वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट यूपी सीएम अधिकारी। धार्मिक जीवन धर्म हिंदू धर्म, मजहब शैव, मंदिर गोरखनाथ मठ, विद्यालय योग, वंशावली गुरु गोरखनाथ, संप्रदाय नाथ संप्रदाय। समन्वय 12 सितंबर 2014। धार्मिक कैरियर गुरु महंत अवैद्यनाथ, डाक महंत, कार्यालय में अवधि 2014 वर्तमान। पूर्ववर्ती महंत अवैद्यनाथ। इससे पहले आदित्यनाथ ने 1998 से 2017 तक लगभग 2 दशकों तक भारत की संसद के सदस्य के रूप में कार्य किया। 26 वर्ष की आयु में वह 1998 में सबसे कम उम्र के भारतीय सांसदों में से एक बने और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से अगले 5 बार लगातार जीत हासिल की। 2017 में वह केंद्र से यूपी राज्य की राजनीति में चले गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। शुरुआत में 2017 में वह यूपी विधान परिषद के सदस्य बने। इसके बाद 2022 में
वह गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर राज्य विधानसभा के सदस्य बने। आदित्यनाथ गोरखपुर में एक हिंदू मठ गोरखनाथ मठ के महंत मुख्य पुजारी भी हैं, एक पद जो उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद सितंबर 2014 से संभाला है। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की, जो अब एक निष्क्रिय हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। उनकी छवि एक हिंदुत्व राष्ट्रवादी और एक सामाजिक रूढ़िवादी की है। आदित्यनाथ को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्वों की सूची में 2023 में 5वें और 2024 में 6वें स्थान पर रखा गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय मोहन सिंह बिष्ट के रूप में 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में, के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। उनके दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन रेंजर थे। वह 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। उन्होंने उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने 1990 के दशक में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उसी समय वे गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैधनाथ के शिष्य भी बन गए। उस समय महंत अवैधनाथ अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दीक्षा के बाद गोरखपुर में रहते हुए आदित्यनाथ अक्सर अपने पैतृक गांव जाते रहे हैं और 1998 में वहां एक स्कूल की स्थापना की। 12 सितंबर 2014 को अवैधनाथ की मृत्यु के बाद आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ के महंत या उच्च पुजारी के पद पर पदोन्नत किया गया। 2 दिन बाद नाथ संप्रदाय के पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच उन्हें मठ का पीठाधीश्वर प्रमुख द्रष्टा बनाया गया। प्रारंभिक राजनीतिक करियर। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति की एक विशिष्ट परंपरा से जुड़े हैं, जिसका पता महंत दिग्विजय नाथ से लगाया जा सकता है। दिग्विजय नाथ और उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ दोनों हिंदू महासभा से संबंधित थे और उस पार्टी के टिकट पर संसद के लिए चुने गए थे। एक प्रमुख हिंदू मंदिर गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी महंत अवैधनाथ 1991 में भाजपा में चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण स्वायत्तता बनाए रखी। आदित्यनाथ को अवैधनाथ का उत्तराधिकारी नामित किए जाने के 4 साल बाद उन्हें भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुना गया। अवैधनाथ को आदित्यनाथ के संरक्षक और गुरु के रूप में जाना जाता है। आदित्यनाथ पहली बार 1998 में 12वीं लोकसभा के दौरान 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर से संसद सदस्य चुने गए। वह लगातार 5 बार संसद के लिए चुने गए, यानी 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनावों में। लोकसभा में आदित्यनाथ की उपस्थिति 77% थी और उन्होंने 284 प्रश्न पूछे, 56 बहसों में भाग लिया और 16वीं लोकसभा में 3 निजी सदस्य विधेयक पेश किए। आदित्यनाथ ने 13 अगस्त 2014 को लोकसभा में यह भी कहा था कि सांप्रदायिक कौन है, यह चर्चा का विषय होना चाहिए और जो कोई भी दावा करता है कि मेरा भगवान, मेरा पैगंबर सबसे श्रेष्ठ है, वह सांप्रदायिक है, यह कहना कि केवल चाहिए और जो कोई भी दावा करता है कि मेरा भगवान, मेरा पैगंबर सबसे श्रेष्ठ है, वह सांप्रदायिक है, यह कहना कि केवल वे लोग ही जीवन के हकदार हैं जो उसमें विश्वास करते हैं, जिसकी अनुमति हिंदू जीवन दर्शन द्वारा नहीं दी जाती है, जिसका मार्गदर्शक सिद्धांत जियो और जीने दो है। 36 अपनी पहली चुनावी जीत के बाद
आदित्यनाथ ने अपना युवा संगठन हिंदू युवा वाहिनी शुरू किया, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाने लगा और आदित्यनाथ के तेजी से उदय में सहायक रहा। चुनाव टिकट आवंटित करने को लेकर आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व के बीच बार बार तनाव रहा है। 2006 में उन्होंने नेपाली माओवादियों और भारतीय वामपंथी दलों के बीच संबंधों को एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में उठाया और मधेशी नेताओं को नेपाल में माओवाद का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2008 में आतंकवाद विरोधी रैली के लिए आजमगढ़ जाते समय उनके काफिले पर कथित तौर पर हमला हुआ था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 6 लोग घायल हो गए। जनवरी 2007 में आदित्यनाथ अन्य भाजपा नेताओं के साथ धार्मिक हिंसा में मारे गए एक व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए थे। इसके बाद उन्हें और उनके समर्थकों को पुलिस ने शांति भंग करने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और गोरखपुर जेल में बंद कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के कारण और भी अशांति फैल गई, जिसके दौरान कथित तौर पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुंबई जाने वाली मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कई डिब्बे जला दिए गए। गिरफ्तारी के अगले दिन जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस प्रमुख का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह नए पुलिस प्रमुख को नियुक्त किया गया। भाजपा के साथ संबंध। 1998 में योगी आदित्यनाथ भाजपा में शामिल होने के बाद भारतीय संसद के लिए चुने गए। हालांकि राज्य के भाजपा नेताओं के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों की खबरें थीं। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में भाजपा द्वारा हिंदुत्व की विचारधारा को कमजोर करने की अक्सर आलोचना की और उसका मजाक उड़ाया। हिंदू युवा वाहिनी और गोरखनाथ मठ के समर्थन से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना स्वतंत्र सत्ता आधार स्थापित करने के बाद उन्हें विश्वास था कि वे भाजपा को शर्तें थोप सकते हैं। जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई, तो उन्होंने आधिकारिक भाजपा उम्मीदवारों, सबसे प्रमुख उदाहरण 2002 में गोरखपुर से हिंदू महासभा के टिकट पर राधा मोहन दास अग्रवाल को मैदान में उतारना था, जिन्होंने तब भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन अंत में वह समझौता पर पहुंच गए। 2009 के संसदीय चुनावों में आदित्यनाथ पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने की अफवाह थी, जो तब हार गए थे। समय समय पर होने वाले विद्रोहों के बावजूद आदित्यनाथ को आरएसएस और भाजपा नेताओं ने खुश रखा है। उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, आरएसएस प्रमुख राजेंद्र सिंह और विहिप प्रमुख अशोक सिंघल गोरखपुर में उनसे मिलने आ चुके हैं। दिसंबर के 22 से 24, 2006 के दौरान आदित्यनाथ ने लखनऊ में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ ही गोरखपुर में 3 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया। इस विवाद के बावजूद कई आरएसएस और विहिप नेताओं ने महासम्मेलन में भाग लिया, जिसने भाजपा द्वारा कथित तौर पर उन्हें त्यागने के बावजूद हिंदुत्व के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मार्च 2010 में वह उन कुछ भाजपा नेताओं में से थे जिन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के भीतर ओबीसी उपकोटा के लिए गोपीनाथ मुंडे की वकालत के बाद महिला कोटा मुद्दे पर पार्टी में चर्चा के लिए दबाव डाला। 2018 में आदित्यनाथ ने राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव में साथी हिंदू भिक्षु और भाजपा उम्मीदवार प्रताप पुरी जी महाराज तारातारा मठ के प्रमुख का समर्थन किया और उनके लिए प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 वर्तमान आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के एक प्रमुख प्रचारक थे।
राज्य सरकार ने उन्हें 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव जीतने के अगले दिन उन्होंने शपथ ली। मंत्रालय आवंटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ ने लगभग 36 मंत्रालयों को अपने सीधे नियंत्रण में रखा, जिनमें गृह, आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, आर्थिक एवं सांख्यिकी, खान एवं खनिज, बाढ़ नियंत्रण, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, सतर्कता, कार्मिक एवं नियुक्ति, सूचना, संस्थागत वित्त, नियोजन, संपदा विभाग, शहरी भूमि, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समिति, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवसंरचना, समन्वय, भाषा, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना, राहत एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण और बाट एवं माप शामिल हैं। 4 अप्रैल 2017 को आयोजित उनकी पहली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के लगभग 87,08,700,000 छोटे और सीमांत किसानों को 363 रुपए 59 पैसे बिलियन $4.3 बिलियन के ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया था। 2017 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए उनकी सरकार ने मुस्लिम धार्मिक स्कूलों को चुना और उनसे वीडियो साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता थी कि उनके छात्रों ने भारतीय राष्ट्रगान गाया था। कानून एवं व्यवस्था। 2017 में उनकी सरकार ने लगभग 20,000 राजनीति से प्रेरित मामलों को वापस लेने का आदेश दिया, जिनमें उनके और अन्य राजनेताओं के खिलाफ मामले भी शामिल थे। आदित्यनाथ ने अर्धसतर्कता विरोधी रोमियो दस्तों के गठन का आदेश दिया। उन्होंने गौतस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और अगले आदेश तक यूपीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम, परीक्षा और साक्षात्कार पर रोक लगा दी। उन्होंने राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में तंबाकू, पान और गुटखा की बुराइयों पर प्रतिबंध लगा दिया और अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन के लिए हर साल 100 घंटे समर्पित करने का संकल्प लेने के लिए मजबूर किया। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 100 से अधिक काली भेड़ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। 2017 से आदित्यनाथ ने कई बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था। इसका सीधा असर बूचड़खानों से कच्चा चमड़ा प्राप्त करने वाली टेनरियों पर पड़ा। कई टेनरियों को बंद करने का भी आदेश दिया गया। 2017 में टेनरी उद्योग का अनुमानित मूल्य 50,000 करोड़ रुपए था। इस उद्योग ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। 2018 से आदित्यनाथ ने कार्यकारी आदेशों के जरिए कानपुर के जाजामो में सक्रिय 400 से ज्यादा टेनरियों में से लगभग 200 को बंद कर दिया था। अपने पहले कार्यकाल के पहले 10 महीनों में उन्होंने प्रतिदिन 4 पुलिस मुठभेड़ें की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी और नोटिस जारी किया। पत्रकारों पर हमले के खिलाफ समिति ने पाया कि 2017 से फरवरी 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के कार्यकाल में पत्रकारों के उत्पीड़न के 138 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों के नाम, तस्वीरें और पते वाले होर्डिंग लगाए। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही, जिसमें उनकी सरकार की कार्रवाई को बेशर्मी और निजता में अनुचित हस्तक्षेप कहा गया था, पोस्टर हटाए गए। बुनियादी ढांचे का विकास। जुलाई 2018 में
आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेइन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उनकी सरकार को सैमसंग मोबाइल प्लांट के लिए रिकॉर्ड 4 महीनों में 50 मेगावाट बिजली और 22 किलोमीटर लंबी 14 मील बिजली लाइन बनाने का श्रेय दिया गया। आज के लिए इतना ही। फ्रेंड पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कन्नौजिया स्टडी मटेरियल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।